जब वैज्ञानिक को जड़ी बूटी मिला, इसका काम है, सबसे पहला काम है कोई भी प्रकार का जहर निकालना। तो अभी सबसे ज्यादा जहर किसमें, सांप के जहर में है या खाद पानी वाला जहर में? तो कितना लोग निकाले सांप का जहर ये जड़ी बूटी से? एक आदमी जहर, दो आदमी जहर निकाले हैं। और कितना लोग निकाले हैं? अगर आदमी सल्फास का जहर खा लिया, झगड़ा लड़ाई में खा लिया है, कितना लोग क्या निकाले हैं? जहर निकाले हैं। तो आप लोग जो पहली बार आए हैं आदमी, यहाँ पे समझ जाइएगा, जब ये सांप का जहर निकाल देगा तो हमारा शरीर में कौन जहर है? हवा पानी वाला, खाद पानी ये ना है। जब हमारा शरीर से खाद पानी निकल जाएगा तो उम्र घटेगा कि बढ़ेगा? क्या होगा? उम्र बढ़ेगा। ये जड़ी बूटी खोज के लाती, ये पहला काम है जहर को निकालना। और दूसरा काम है ये हमारा कोशिका को ठीक करना। जब कोशिका ठीक रहेगा तो हमारा शरीर ठीक रहेगा। कोशिका बीमार तो शरीर, कोशिका मर गया शरीर। यहाँ पे सबका शरीर किससे बना है? सबका बीमारी अलग अलग तक एक था, बीमारी अलग अलग, लेकिन ठीक होने का कारण यही जड़ी बूटी है। अच्छा, जड़ी बूटी फायदा करता है कि क्या करता है? जड़ी बूटी काम करता है। चाय जड़ी बूटी खाने पीने का ये क्या है? बहाना है ये, ठीक है। ये जड़ी बूटी दो काम करता है। तो अब ये जब वैज्ञानिक को लगा अभी जड़ी बूटी सबको खिलाना है, तो क्या आसानी से खा लेगा? नहीं। यहाँ कितना लोग हैं जो कि रोज हल्दी मसाला लोरी पाटे पीस के सब्जी में डाल के खाते हैं? रोज एक भी दिन नागा होना नहीं चाहिए। 100 में कितने % आम उठता है? 2-3% बस। अब बाकी बात कैसे लोग खाते हैं? मसाला मिक्सी का प्रयोग करता है या पाउडर वाला मसाला प्रयोग करते हैं। वैज्ञानिक को लगा अभी वैज्ञानिक युग है और अधिक समय में ज्यादातर लोग मशीन का साधन लेता है, मशीन का सहारा ले रहा है। इसको जड़ी बूटी को पीस के कूट के वैज्ञानिक ने कहाँ ला दिया? डब्बा में बंद कर दिया। खाद भाग से क्या है? आरजी, जड़ भाग से जीएल। ये आरजी और जीएल में आ गया, क्योंकि अगर ये जड़ी बूटी ऐसे रख देता ना, जिसको बीमारी है वही खाएगा, जिसको बीमार नहीं रहेगा। घर में अलमारी है, दराज है, ताका कहीं में रख देगा, ऐसे खाने वाला नहीं। इसीलिए वैज्ञानिक ने 2 भाग में रख दिया। इसका काम है सबसे पहले जहर को निकालना, कोशिका स्तर से जहर निकालेगा, और इसका काम है कोशिका स्तर से शुद्ध ऑक्सीजन पहुंचाएगा, बीमारी आने से रोक देगा। ये हमारा शरीर का सर्विसिंग कर दिया। जैसे मोटरसाइकिल नया खरीदते हैं, सर्विसिंग कराने जाते हैं, नहीं जाते? तो मोटरसाइकिल सर्विसिंग कराने जाते हैं तो वहाँ पे मोटरसाइकिल शोरूम में क्या करता है? मोबिल बदल देता है, नट बल्टू ढीला रहता है उसको कस देता है, फिर ये सभी कर देगा, फिर मोटरसाइकिल को साबुन शैम्पूल से धो देता है, तब आपको वापस करता है। उसी तरह से ये हमारा शरीर का अंदर में जितना भी खाद पानी है वो सबको क्या करेगा? बाहर निकालेगा। तो हम लोगों का शरीर में बीमारी अंदर में ज्यादा होता है कि बीमारी बाहर में ज्यादा होता है? बाहर में कम और अंदर में ज्यादा होता है। ये अंदर का जितना भी अचरा कचरा उस सबको बाहर निकालता है। प्लस में ये हमारा शरीर का सर्विसिंग कर दिया। लेकिन दूसरा जो है खून का कमी, तो खून की कमी कौन पूरा करेगा? लेकिन धरती पे 84 लाख जीव है। कितना लाख? 84 लाख जीव में 2 ऐसा जीव है सबसे ज्यादा ताकत होता है और सबसे लंबा आयु तक जीता है। तो पहला है कछुआ और दूसरा में व्हेल मछली, समुद्र में पाया जाता है। ये दोनों जीव यही घास को खाता है पीता है, इतना ताकतवर होता है। तो अगर वैज्ञानिक ने दिमाग लगाया कि कछुआ क्या खाता है, इतना ताकत इसके पास रहता है, आदमी इतना फल फूल दूध मांस मछली खाता है पीता है, फिर भी आदमी का शरीर में खून का कमी डॉक्टर बताता है। अगर इसका खाने पीने वाला अगर चीज मालूम चल जाए और आदमी खा ले पी ले तो आदमी को भी ताकत होगा कि नहीं होगा? ये वैज्ञानिक ने रिसर्च किया इस पे। आदमी को कितना चाहिए पोषक तत्व? 40 प्रकार। लेकिन ये कैप्सूल में कितना पाया जाता है? 56 प्रकार का पोषक तत्व पाया जाता है। तो अब देखा जाए कि आज जहर निकाल देगा, जीएल ऑक्सीजन पहुंचा देगा और ये स्प्लिना खून बना देगा। अब बीमारी होगा? लेकिन ये तीनों किसमें है?
कैप्सूल के रूप में। तो कैप्सूल कौन खाता है? कहाँ पे भर्ती होगा पहले? हॉस्पिटल में। तो पता चलेगा इस बीमार क्रांति हो जाएगा, स्वस्थ क्रांति नहीं होगा। तो वैज्ञानिक ने दिमाग लगाया, ऐसे को खाने वाला नहीं है। तो दिमाग लगाया क्या? तो वैज्ञानिक ने रिसर्च किया कि पहले का जमाना का लोग किसका गुलाम था? अंग्रेज का। और अभी के जमाना का लोग किसका गुलाम है? बीमारी का गुलाम है। और दूसरा आदत का गुलाम है। क्या किसका गुलाम? आदत का गुलाम। तो वैज्ञानिक को लगा आदमी का आदत वाला चीज क्या है? तो रिसर्च में पता चला दुनिया में सबसे ज्यादा अगर कोई चीज पीता है तो क्या पीता है? चाय पीता है। आप बताइए कौन ऐसा घर है जो कि चाय नहीं पीता है? हर घर में पीता है ना। तो क्यों नहीं ये जड़ी बूटी चाहिए में मिला दिया जाए? ये जड़ी बूटी किसमें मिला दिया? इसका पाउडर इसमें मिला दिया चाय में। इसमें 100% है पावर, इसमें 2% मिला दिया। अब बताइए ये चाय पिलाना आसान होगा या कैप्सूल खिलाना आसान होगा? चाय पीना आसान होगा। कैप्सूल खिलाना तो आसान नहीं होगा। जितना हम बके ना उतना आपको भी बकना पड़ेगा, उतना लोगों के पास टाइम नहीं। तो ये चाय में मिला दिया 2%, पेस्ट में मिला दिया 4%, ये साबुन में 4%। इंडिया में चाय पीता है, विदेश में क्या पीता है? ये कॉफी है, कॉफी में मिला दिया। फिर हम लोग का ये बाल धोने के लिए शैम्पू लाता है, शैम्पू में मिला दिया। ठीक है। फिर हमारा ये जो जीएल है, ये जीएल नारियल तेल में मिला दिया 1%। बच्चे के लिए कोकोजी में आता है ये 5%। इस तरह से आपको मिला दिया गया। तो आप बताइए कौन ऐसा